उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा के अलावा और कुछ नहीं है। इमरान ने कहा कि रक्षा मंत्री ये नहीं समझा सके कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने हासिल क्या किया है। जिस तरीके से आपके कांग्रेस के जो नेता है सिंधे, उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से तमाशा था। तो तमाशे के अलावा तमाशा था भाई। आज राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बोला है, एक भी बात राजनाथ सिंह जी पूरे के पूरे उसके अंदर ये नहीं समझा पाए देश को कि हमने हासिल क्या किया। आपने पुराने अपने घड़े मिड़े जो भाषण थे पुराने उन्हीं को बोल दिया। आपने करा क्या? आपने पुलवामा के बाद क्या किया, उरी के बाद क्या किया, आपने पहलगाम के बाद क्या किया, उन्हीं चीज़ों को करके हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था कि हमें आतंकवादियों को खत्म करना है। गौरव गोगोई ने सवाल खड़ा किया, आपने एक बार नहीं बताया कि पहलगाम के आतंकी पहचाने भी गए हैं। गौरव गोगोई का सवाल खड़ा हुआ, आपने पड़ाक से ऑपरेशन महादेव और पता चला है साहब 3 आतंकवादी मर गए, उनमें से एक मुख्य षड्यंत्रकारी था। अरे इतनी तेज चल रहे थे तो इतनी तेजी थी तो पाकिस्तान में झंडा फहरा के आते भाई। तो ऑपरेशन महादेव में तो 3 आतंकियों को आज हमने ढेर कर दिया ना। तो मैं कहता रहा हूँ इतनी तेजी थी कि गौरव गोगोई ने यहाँ सवाल किया कि हमारी बहनों की मांगे उजड़ी हैं। हमने सुबह सवाल किया था कि उनकी पहचान कब होगी। अगर आपके अंदर इतनी तेजी थी 100 दिन से कहाँ थे? 100 दिन से किस जगह बैठे हुए थे? आपने फटाक से करा और चिन्हित भी कर दिया कि हाँ यही वही आतंकवादी है। तो भैया सवाल खड़े होंगे। सेना के शौर्य पर सवाल, शौर्य पे सवाल नहीं है, सवाल खड़े होंगे कि आप एक इधर पार्लियामेंट चल रही है, उधर आप ठोक करके बता रहे हो, यहाँ करके सीना ठोक करके। तो आप बताओ ना कि ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? यानी ऑपरेशन महादेव के टाइम मतलब समय पर सवाल उठा रहे हो। हाँ, अरे भाई आतंकवादी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादी नहीं है, मार दिया आपने आतंकवादी हैं, लेकिन वो आतंकवादी पहलगाम के आतंकवादी हैं। इस बात को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने पहले तो स्केच बनाया था, वो स्केच भी आपका झूठा हो गया था। अच्छा, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर सवाल उठा किया है। वैसे मैं तो शाम को खड़ा कर दिया था, बंद तो शाम को बता दिया था भाई आप ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आप पानी तो देंगे नहीं है, हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे, कश्ती नहीं चलने देंगे, लेकिन मैच खेलेंगे क्योंकि मैच के अंदर पैसे आने हैं। टीआरपी का खेल है, मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान का होगा, टीवी वाले देखेंगे, ऐड मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये तमाशा देश के लिए मत करिए। अपने अंदर की आत्मा की आवाज को पहचानिए कि उन पाखंडियों के साथ जो आतंकवाद को पनाह देते हैं हमें किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। बागपत से आरएलडी नेता राजकुमार सांगवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सांगवान जी, जिस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर पर सबने बोला, लेकिन प्रणीति शिंदे ने तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। उन्होंने तो ये तक कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर सरकार द्वारा मीडिया में किया गया तमाशा था। वो ये तक बोल रही है कि नाम तो सुनने में ठीक लगता है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन था ये तमाशा। आपको भी आज हमने सुना, आपने भी आज लोकसभा में अपनी बात रखी ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के ऐसे राजनीतिक लोग जो ऑपरेशन सिंदूर और हमारी भारतीय सेना के कार्रवाई पर उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो ऑपरेशन सिंदूर है हमारे सम्मान का, हमारे देश के सम्मान का, और जो पहलगाम की घटना थी उस पर सबक सिखाने वाला ये फैसला था भारतीय सेना का। इस पर सवाल उठाना बहुत ही निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं जो हमारी सेना की कार्रवाई पर, हमारी सेना के हौसले पर आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। आतंकवादियों को किसी भी दशा में ना बख्शा जाना चाहिए और ना हमारी सेना बख्शेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। ना आतंकवादी बख्शे जाएंगे, ना उनको पनाह देने वाले बख्शे जाएंगे। उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजकुमार जी, आरएलडी एनडीए का एलाई है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी अब ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान का एक तरफ मैच हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि सरकार में क्या इतना दमखम है कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है पहलगाम टेरर अटैक में, उनको जाके बताए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये दोहरी राजनीति है, कि किस तरीके से आपके अंदर हिम्मत है, आपका कॉन्शियस भी कैसे अलाउ कर रहा है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच होने दे रहे हैं? देखिएगा, जो हमारी भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो हमारा फैसला जो हमारी सेना का है, और सेना किसी भी तरह से अपने फैसले से पीछे नहीं है और ना ही इसमें कोई कोताही बरती जा रही है। ना आतंकवादी बचेंगे और ना उनको पनाह देने वाले बचेंगे। ये हमारी जो सेना है
इसके हौसले को हम दूसरे तरीके से नहीं देख सकते। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को अब इंटरवीन करना चाहिए? भले ही बीसीसीआई ने फैसला लिया हो, लेकिन सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और ये मैच, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो हिंदुस्तानी है उनके सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ही। अरे अभी लगभग ये फैसला अभी फाइनल नहीं है। अभी फैसले पे 13 सितंबर को मैच है, सब कुछ तय हो गया, यूएई में मैच होना है। अभी उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा के अलावा और कुछ नहीं है। इमरान ने कहा कि रक्षा मंत्री ये नहीं समझा सके कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने हासिल क्या किया है। जिस तरीके से आपके कांग्रेस के जो नेता है शिंदे, उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से तमाशा था। तो तमाशे के अलावा तमाशा था भाई। आज राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बोला है, एक भी बात राजनाथ सिंह जी पूरे के पूरे उसके अंदर ये नहीं समझा पाए देश को कि हमने हासिल क्या किया। आपने पुराने अपने घड़े मिड़े जो भाषण थे पुराने उन्हीं को बोल दिया। आपने करा क्या? आपने पुलवामा के बाद क्या उरी के बाद क्या आपने पहलगाम के बाद क्या उन्हीं चीज़ों को करके हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था कि हमें आतंकवादियों को खत्म करना है। गौरव गोगोई ने सवाल खड़ा किया, आपने एक बार नहीं बताया कि पहलगाम के आतंकी पहचाने भी गए हैं। गौरव गोगोई का सवाल खड़ा हुआ, आपने पड़ाक से ऑपरेशन महादेव और पता चला साहब 3 आतंकवादी मर गए, उनमें से एक मुख्य षड्यंत्रकारी था। अरे इतनी तेज चल रहे थे तो इतनी तेजी थी तो पाकिस्तान में झंडा फहरा गया थे भाई। तो ऑपरेशन महादेव में तो 3 आतंकियों को आज हमने ढेर कर दिया ना। तो मैं कहता रहा हूँ इतनी तेजी थी कि गौरव गोगोई ने यहाँ सवाल किया कि हमारी बहनों की मांगे उजड़ी हैं। हमने सुबह सवाल किया था कि उनकी पहचान कब होगी। अगर आपके अंदर इतनी तेजी थी, 100 दिन से कहाँ थे? 100 दिन से किस जगह बैठे हुए थे? आपने फटाक से करा और चिन्हित भी कर दिया कि हाँ यही वही आतंकवादी है। तो भैया सवाल खड़े होंगे। सेना के शौर्य पर सवाल, शौर्य पे सवाल नहीं है, सवाल खड़े होंगे कि आप एक इधर पार्लियामेंट चल रही है, उधर आप ठोक करके बता रहे हो, यहाँ करके सीना ठोक करके। तो आप बताओ ना कि ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? यानी ऑपरेशन महादेव के टाइम मतलब समय पर सवाल उठा रहे हो। अरे भाई आतंकवादी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादी नहीं है, मार दिया आपने आतंकवादी हैं, लेकिन वो आतंकवादी पहलगाम के आतंकवादी हैं। इस बात को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने पहले तो स्केच बनाया था, वो स्केच भी आपका झूठा हो गया था। अच्छा, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर सवाल उठा किया है। वैसे मैं तो शाम को खड़ा कर दिया था, बंद तो शाम को बता दिया था भाई आप ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आप पानी तो देंगे नहीं है, हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे, कश्ती नहीं चलने देंगे, लेकिन मैच खेलेंगे क्योंकि मैच के अंदर पैसे आने हैं, टीआरपी का खेल है। मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान का होगा, टीवी वाले देखेंगे, ऐड मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये तमाशा देश के लिए मत करिए, अपने अंदर की आत्मा की आवाज को पहचानिए कि उन पाखंडियों के साथ जो आतंकवाद को पनाह देते हैं हमें किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। बागपत से आरएलडी नेता राजकुमार सांगवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सांगवान जी, जिस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर पर सबने बोला, लेकिन प्रणीति शिंदे ने तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। उन्होंने तो ये तक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सरकार द्वारा मीडिया में किया गया तमाशा था। वो ये तक बोल रही है कि नाम तो सुनने में ठीक लगता है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन था ये तमाशा। आपको भी आज हमने सुना, आपने भी आज लोकसभा में अपनी बात रखी ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के ऐसे राजनीतिक लोग जो ऑपरेशन सिंदूर और हमारी भारतीय सेना के कार्रवाई पर उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो ऑपरेशन सिंदूर है हमारे सम्मान का, हमारे देश के सम्मान का, और जो पहलगाम की घटना थी उस पर सबक सिखाने वाला ये फैसला था भारतीय सेना का। इस पर सवाल उठाना बहुत ही निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं जो हमारी सेना की कार्रवाई पर, हमारी सेना के हौसले पर आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। आतंकवादियों को किसी भी दशा में न बख्शा जाना चाहिए और न हमारी सेना बख्शेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। न आतंकवादी बख्शे जाएंगे, न उनको पनाह देने वाले बख्शे जाएंगे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजकुमार जी, आरएलडी एनडीए का एलाई है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी अब ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान का एक तरफ मैच हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि सरकार में क्या इतना दमखम है कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है पहलगाम टेरर अटैक में, उनको जाके बताए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये दोहरी राजनीति है, कि किस तरीके से आपके अंदर हिम्मत है, आपका कॉन्शियस भी कैसे अलाउ कर रहा है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच होने दे रहे हैं? देखिएगा, जो हमारी भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन सिंदूर है,
वो हमारा फैसला जो हमारी सेना का है, और सेना किसी भी तरह से अपने फैसले से पीछे नहीं है, और ना ही इसमें कोई कोताही बरती जा रही है। ना आतंकवादी बचेंगे और ना उनको पनाह देने वाले बचेंगे। ये हमारी जो सेना है, इसके हौसले को हम दूसरे तरीके से नहीं देख सकते। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को अब इंटरवीन करना चाहिए? भले ही बीसीसीआई ने फैसला लिया हो, लेकिन सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और ये मैच, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो हिंदुस्तानी है उनके सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ही। अरे अभी लगभग ये फैसला अभी फाइनल नहीं है। अभी फैसले पे 13 सितंबर को मैच है, सब कुछ तय हो गया, यूएई में मैच होना है। अभी